नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਤ श्री अकाल ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ देयर आर मोर चांसेस कि मैनू वीज़ा मिल जाएगा। सो यही एक रीज़न करके असीं उत्थे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये एक रीज़न नहीं है कि सिडनी और मेलबर्न में वीज़ा लगेगा। इवन के पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से एक बात और चल रही है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की भी स्पीच आई थी कि भाई सिडनी और मेलबर्न ऑलरेडी और पॉपुलेटेड हो चुके हैं, इनको छोड़ो दूसरे एरिया में आइए, रीजनल एरिया में जाइए। तो सिडनी और मेलबर्न बच्चा इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके चाचा, ताऊ, काका, मामा, फूफा, बुआ का लड़का, इन सब के रिश्तेदार वहाँ बैठे हैं कि भाई जिसकी बात करें सिडनी जाना है, जिसने बात करें कि मुझे मेलबर्न जाना है। होता क्या है कि रेफरेंसेस बिजनेस होता है ये कि भाई मेरा रिश्तेदार वहाँ बैठा है, मेरा फ्रेंड वहाँ बैठा है, मेरा कोई पर्टिकुलर पर्सन वहाँ बैठा है, तो इसलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि वो एक ऑलरेडी वेल डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो दैट्स द रीज़न कि भाई वो देख के चलते हैं कि भाई अब मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार बैठा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट की ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई थोड़ा सा रीजनल एरिया की तरफ जाइए। रीजनल एरिया मीन्स लाइक जहाँ पे अभी डेवलप नहीं हुआ उस लेवल पे, लेकिन बहुत से ऐसे शहर हैं जो डेवलप हो रहे हैं अच्छे लेवल पे, जॉब्स हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बच्चा जाता है तो वीज़ा चांसेस हमेशा हाई होते हैं। अभी आज की डेट में मेन मेलबर्न और सिडनी के कैंपसेज में जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज हैं उसमें फाइलें जो लगी उनमें वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन बच्चे ये चीज़ समझता नहीं, बच्चा बोलता नहीं जी जाना तो मुझे यही है, रिफ्यूज़ल आती है तब बोलता कि नहीं अब कहीं भी भेज दो, दोबारा ऑस्ट्रेलिया में फाइल नहीं लगती। कई बार क्या लगती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम है। एक बार बच्चे का रिफ्यूज़ल हो गया, दूसरी बार यूनिवर्सिटी उसको सीओई देती ही नहीं है। तो आई विल सजेस्ट गो फॉर द रीजनल एरियाज। रीजनल एरिया में क्या है कि आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इतना कंपटीशन भी नहीं है। दूसरी बात आपका लिविंग जो है उसका क्या नाम है खर्चा भी कम रहेगा। इसके अलावा जॉब्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात क्या नाम है स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब एक बच्चा वहाँ पे सेटल होने के लिए अपनी पीआर भी डालता है तो रीजनल एरिया के पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को समझनी पड़ेंगी। और जब फाइल एम्बेसी में डलती है तो वीज़ा ऑफिसर के भी दिमाग में है कि बच्चा मेन सिटीज़ में जा रहा है या रीजनल एरिया में जा रहा है। रीजनल एरिया में बच्चा जा रहा है तो प्रायोरिटीज़ आज की डेट में मैं देख रहा हूँ वीज़ा चांसेस हाई हैं, वीज़ा निकल रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चे को देखनी होगी। छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ, अगर बच्चे ने मान लो मेलबर्न ही जाना है तो मेलबर्न में मेन सिटी सीबीडी में भी कैंपस है यूनिवर्सिटी के, बाहर रीजनल एरिया में आते हैं। जैसे अगर मैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की बात करूं, आप मेलबर्न सिटी की बजाय उनके आउटर एरिया में चले जाओ जो कि रीजनल एरिया है। जैसे कि जिलोंग है, जिलोंग एक सिटी है, वहाँ पे बच्चा जाएगा तो रीजनल में है तो एम्बेसी कहीं ना कहीं उसको प्रायोरिटीज देती है, वीज़ा चांसेस हाई हैं। बेंडिगो है, इसके अलावा अल्बरी है, इसके अलावा सेपर्टन है, मिल्डुरा है। तो ऐसे ऐसे कैंपसेज हैं, इनमें अगर बच्चा जाता है तो वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहेगा। और मैं आगे बात करूँ, आप तस्मानिया की तरफ चले जाओ, तस्मानिया सारा का सारा रीजनल एरिया है तो वहाँ पे टेफ भी है, यूनिवर्सिटी भी है। डार्विन की बात करूं नॉर्थ टेरिटरी में, डार्विन में चले जाओ, ठीक है, वहाँ भी आज की डेट में बच्चों को क्या नाम है डार्विन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत अच्छी प्रायोरिटीज मिल रही है। और इवन के जो बच्चा यहाँ बैठा है उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। बच्चा जब एयरपोर्ट उतरता है मेलबर्न सिडनी उसको समझ में आता है। मैं अभी पीछे 2-3 महीने पहले बाहर था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट डार्विन, तस्मानिया और पर्थ के डिफरेंट एरियाज में, रीजनल में मेलबर्न के डिफरेंट जो रीजनल एरिया में वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र ले रहे हैं क्योंकि देनो की स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको प्रायोरिटीज मिलेगी, उनके पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन जो बच्चा इंडिया बैठा है और रिसर्च तो करता नहीं, रिसर्च के बगैर वो फाइल लगाता है, उसको तो जाना ही मेन सीबीडी में है, मेन कैंपस में है, बाद में पता लगता है ओ माय गॉड मैं कहाँ गया। तब बच्चा बोलता है यार मेरा एजेंट गलत है, मेरा कंसल्टेंट गलत है, वो लोग तो फ्रॉड कर गए मेरे साथ। बच्चा यहाँ से कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा। इतने बड़े आपके चैनल के माध्यम से मैं टाइम टू टाइम दूसरे चैनल के माध्यम से प्लस फेसबुक है, यूट्यूब है, उन सबसे हम बोल के थक चुके हैं कि बेटा प्लीज रीजनल एरिया की तरफ जाइए। लेकिन बच्चा समझता ही नहीं है, बच्चे को लगता है इनके टाइप नहीं होंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, हमें कब क्या मिलेगा, देखो बिजनेस है हमारा, ठीक है, हमें बच्चों से मतलब यूनिवर्सिटी से कमीशन आना है, वो कब आएगा जब वीजा लगेगा। जब वीजा ही नहीं लगेगा तो मुझे क्या मिलेगा। हम वो कंसल्टेंट तो है नहीं कि भाई बच्चे की फाइल लगा दी, रिफ्यूजल आ गया तब भी मैंने 2 लाख कमा लिए, नहीं आया तब भी कमा लिए। हम तो वो ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो रियली में अच्छे मतलब एक तरह से स्टूडेंट के करियर की तरफ बात करते हैं। और अगर बच्चे का वीज़ा लगता है तो हमारा भविष्य बनता है, बच्चे का नहीं बनता है वीज़ा लगता है तो हमारा
नहीं बनता। तो हम ये सोच ਬਟ के ਅਗਰ चलते हैं। ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर ना भी वीजा ਹੁਣ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ या नहीं, मैडम आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप समझ क्यों नहीं और रहे हो? यूनिवर्सिटीज का लेवल की रहेगा? यूनिवर्सिटीज तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 अच्छा, category दोनों 1, 2 यूनिवर्सिटीज ਦੇ है। ਵਿੱਚ आप ये चीज समझ क्यों नहीं रहे? जब वहां की इमिग्रेशन ने, वहां की गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि भाई आप मेलबर्न सिडनी मत आइए और पॉपुलेटेड है, तो आप उस फोकस वहां क्यों घूम रहे हो? तो और पॉपुलेटेड है तभी तो वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ मत आओ, रीजनल एरिया में जाओ। रीजनल एरिया में जाओगे तो वीजा ऑफिसर खुद बोलते हैं कि मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, कोई ये चैलेंज तो होता नहीं कि भाई यहाँ आएंगे तो वीजा लगेगा, यहाँ नहीं आएंगे तो वीजा नहीं लगेगा। सिर्फ पढ़ना But मेरा गवर्नमेंट मकसद को नहीं समझना, है। आप गवर्नमेंट क्या बोल रही है और समझो ना। आप वो कह रहे कम टू रीजनल एरिया। रीजनल एरिया का आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वीजा चांसेस हाई रहेगा। ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ मैडम पढ़ाई मैं करने यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ, काम के लिए नहीं भेज रहा। नहीं, पहली मैं- बात बच्चे ने अपना खर्चा भी पूरा करना है। कौन बोलता है ये बात? ये चीज कौन बोलता है? ये स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की मेंटेलिटी है। वो तो खुद बोलते हैं यू शुड बी फाइनेंशियल साउंड। आप फाइनेंशियल साउंड हो, आप पढ़ने आओ, पढ़ के वापस ले जाओ, ठीक है। अब ये तो मेंटेलिटी हिडन है ना कि वहां जाके 6 महीने की फीस पे कर दी, उसके बाद अगली फीस भी निकाल लेगा, अपनी सिस्टर की शादी भी कराएगा, गाड़ी भी लेगा, घर भी खरीदेगा, ठीक है, अपने अगली पीढ़ी के लिए भी काम करेगा। ये ऐसा नहीं होता। जो बच्चा अगर ऐसे सोच के चलता है वो वापस ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आएगा, वो पढ़ नहीं सकता, वो करियर नहीं बना सकता। जो पेरेंट्स 1 साल की फीस बच्चे को पे करके भेज रहे हैं, उस बच्चे का करियर बनता ही बनता है। अब मैं रीजनल एरिया पे आता हूं दोबारा। देखिए मैडम, ये बात सच है कि अगर आप मेन सिटी में जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं हम पहले ही और पॉपुलेटेड है, बंदे पे बंदा बैठा हुआ है, भीड़ बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं रीजनल एरिया जो दूसरे सिटीज हैं, ठीक है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के नजदीक तो मोहाली भी है, ठीक है, आपका जीरकपुर भी है, पंचकुला भी है, इधर अंबाला भी है, पटियाला भी है, राजपुरा भी है। आप इधर क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, पर नहीं समझना जा मेरी रहे। बात है मैडम, समझना पड़ेगा बच्चों को। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात सुनो पैर से। जो बच्चा यहां से रिसर्च नहीं कर रहा, जिस बच्चे को पता ही नहीं है, वो भाग रहा है। लेकिन जब बच्चा एयरपोर्ट पे उतर जाता ना, मेन सिटी में जाके, मान लो उसने मेन सिटी में एडमिशन ले लिया और वीजा आ भी गया, उतरने के बाद उसको पता लगता है ओ माय गॉड, मैं यहां तो पीआर ले ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ फीस निकालना सॉल्यूशन नहीं है। जो बच्चे जा रहे हैं दे वांट टू सेटल देयर। कैसे होंगे? पॉइंट्स तो बनेंगे, तभी तो बनेंगे, तभी तो होंगे। पॉइंट्स कब बनेंगे? जब रीजनल एरिया में जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं। तो जो बच्चे रीजनल एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे अगर कमाई कम हो रही है तो खर्चे भी तो कम है। आप ये चीज क्यों नहीं देख रहे? अब मैं मेलबर्न में मेन कैंपस में गया, मैं $10 कमा रहा हूँ, $10 कमा रहा हूँ, 10 में से मेरे 8 खर्च हो रहे हैं। अगर मेरे को सेविंग क्या 2 की हो रही है, ठीक है। अगर मैं रीजनल एरिया में जा रहा हूँ, मैं कमा 7 रहा हूँ, 7 में से मेरे 3 खर्च हो रहे हैं, कितनी सेव हो रही है? $4 हो रहे हैं ना, तो डबल हो रहे हैं ना। तो ये बच्चे को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पढ़ाई करेगा तभी करियर बनेगा। जाते ही कोई डॉलर पेड़ों पे नहीं लगे हुए कि मिल जाएंगे। बच्चा टाइम स्पेंड करेगा। और इवन कि मैं अगेन बोल रहा हूं, जो बच्चा वहां एयरपोर्ट उतरता है तब उसको समझ में आता है रीजनल एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने काफी स्टूडेंट देखे, मैं 3-4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में ही था, मैं एरी मीटिंग में गया था, इवन के हम क्रूज पे थे, वहां पे इमिग्रेशन भी आई हुई थी, एम्बेसी भी आई हुई थी, वहां पे यही बातें चल रही थी। और मैंने वहां काफी स्टूडेंट से मिला हूं मैं सिडनी मेलबर्न में, जो बच्चे पहले मेन कैंपस में पढ़ते थे, मेन कैंपस छोड़ के अपना ट्रांसफर ले चुके हैं रीजनल एरिया में, ताकि उनको ये पता कि वहां स्टडी कंप्लीट होगी, उसके बाद ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਖੈਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ नहीं किते अप्लाई करना, रीजनल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना, तो उन्हें नहीं जाना है। कविता, मैं वही कह रहा हूँ, स्टूडेंट को ये चीज समझनी चाहिए। अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली उसको एक अच्छे कंसल्टेंट को सुनना पड़ेगा। अगर सुनेगा तभी कुछ होगा। सुनने के साथ साथ खुद के रिसर्च होने चाहिए। जो चीज लिखी है इंटरनेट पे वो झूठ थोड़ी है, जो हाई कमीशन बोल रही है झूठ थोड़ी है, जो कॉलेज बोल रहा है वो झूठ थोड़ी बोल रहा है। आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने अपने रीजनल एरिया में भी कैंपस खोल दिए। क्यों खोले भाई? इमिग्रेशन खुद बोल रही है, हाई कमीशन खुद बोल रहा है, इवन के वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके स्पीच आया है कि भाई कम टू द रीजनल एरिया, रीजनल एरिया में आओ ताकि हम मतलब उन एरियाज को डेवलप करें। और जब एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आती है तो सीधी सी बात है, एक्शन तो वैसे ही होता है ना। मेन सिटी में आओगे रिजेक्शन ज्यादा होंगे, रीजनल में आओगे वीजा चांसेस हाई होंगे, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, न्यूजीलैंड में भी अभी यही हुआ है। न्यूजीलैंड में मेन ऑकलैंड में बच्चा जाता था, ऑकलैंड में जो बच्चा जाता था उनको जो डिप्लोमाज कर रहे हैं उनको 1 ईयर का वर्क वीजा है। जो आउटर ऑकलैंड जा रहे हैं, जो रीजनल एरिया में जा रहे हैं, उनको 2-2 साल के वर्क वीजा है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू डेवलप द रीजनल एरिया। ठीक है, यही चीज
ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, यही चीज आपकी न्यूजीलैंड में हो रही है, देखा जाए यही चीज कनाडा में भी हो रही है। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਸਟੂडेंट्स ਘਰ ਬੈਠ जी डेफिनेटली, देखिए आप रीजनल एरिया में जाइए, एडिलेड है, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है, एडिलेड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा टोरेंस यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। पर्थ में जाना चाहते हो, पर्थ में ECU है, कर्टिन है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, मर्डोक है, टोरेंस है, CQ है, नोटे डैम है, इन सब के कैंपस हैं। तस्मानिया में है, टेप तस्मानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है, शिड्यू चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी जो डार्विन में है। इसके अलावा जैसे मैंने क्या नाम है विक्टोरिया का बताया, विक्टोरिया का मेन है रीजनल एरिया में भी, रीजनल में जैसे बेंडिगो है, एल्बर्ग है, मिंदुरा है, ठीक है, इसके requirement दीज आर द रीजनल एरिया। यस, रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी, फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगी, एंटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, लेकिन वहां बच्चा जाएगा तो उसको पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे उधर से वीजा के लिए भी, और कल अगर वो बच्चा सेटल होना चाहता है तो रीजनल एरिया के पॉइंट्स भी मिलेंगे ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, GTE ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ। थैंक यू, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।